नाज़रीन किराम, लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक फैमिली जो कि शॉपिंग करके डॉलमन मॉल से निकल कर अपने घर जब जाती है तो घर पहुंचती है तो जैसे ही एक बूढ़ा शख्स इसी फैमिली का घर में एंटर होता है तो उसके ऊपर छुरियों के वार किए जाते हैं। छुरियों के इतने वार किए जाते हैं कि जब तक उसकी सांस नहीं ले ली जाती तब तक छुरियों के वार किए जाते हैं। फिर एक मासूम सी बेटी जब एंटर होती है तो उसके ऊपर छुरियों के वार किए जाते हैं। उसके ऊपर भी तब तक वार किए जाते हैं जब तक वो अल्लाह को प्यारी ना हो जाए। उसके बाद वो फौजिया नामी औरत जो कि घर में दाखिल होती है और घर में दाखिल होते ही उसके ऊपर भी छुरियों के वार किए जाते हैं। उसकी गर्दन पर छुरियों के वार किए जाते हैं और उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद एक बच्चा जैसे ही घर में एंटर होता है तो वो चीखो पुकार करता है। चीखो पुकार करने के बाद वो बाहर मोहल्ले को भागता है तो फिर भी वो जालिम शख्स पीछे आकर उसके ऊपर भी छुरियों के वार करके उसे भी मौत के घाट उतार देता है। आखिर ये मामला क्या हुआ होगा? आप सोच रहे होंगे कि हर किसी को छुरियों के वार किए जा रहे हैं, लेकिन वो बंदा कौन होगा? आए तफसीलात के ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन किराम, ये शख्स फौजिया का शोहर है। ये फौजिया के ऊपर तशद्दुद भी करता था। फौजिया अपने भतीजे, अपनी बेटी, अपने यानी कि शोहर और अपने यानी कि बाप और अपने भाई के साथ डॉलमन मॉल जाती है। वहां से वापस आ रही होती है तो शोहर जो कि जेल से 2 साल गुजार कर अभी जेल से आता ही है तो आते सारी वो फैमिली के ऊपर हमला करके फैमिली को इस दुनिया फानी से कूच करवा देता है। नाज़रीन किराम, फौजिया पहले भी अपने शोहर की रंजिश जो है वो रंजिश ये घराने की होती है। फौजिया को पहले भी शोहर मारता था। फौजिया ने अपने शोहर के ऊपर केस करवा दिया और केस जो है वो अदालत में चल रहा था। और अक्सर जब तारीख पे फौजिया जाती थी तो शोहर अपनी बीवी के आगे हाथ जोड़ता, अपने ससुर के आगे हाथ जोड़ता, यहाँ तक कि अपने साले के सामने हाथ जोड़ता कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई है। लेकिन फौजिया, उसका बाप और साला जो है वो मानने को तैयार नहीं था। वो कहते थे कि सजा मिलनी चाहिए। आखिर 2 साल की सजा हो जाती है। अब 2 साल की रंजिश जो है ये शख्स अपने अंदर भर के रखता है। 2 साल के बाद जैसे ही वो रहा होता है और रहा होते ही सीधा घर चला जाता है। पहले अपने ससुर के ऊपर वार करता है छुरियों के घर में घुसने के बाद, और उसके बाद फिर अपनी फूल नमा बेटी के ऊपर, फिर अपनी बीवी के ऊपर और फिर अपने भतीजे को जान से मार देता है। नाज़रीन किराम, साला गाड़ी लगाकर जैसे ही घर में एंटर होने लगता है तो वो बंदा जो है वो भाग जाता है, मौके से फरार हो जाता है। तमाम तर जो डेड बॉडीज हैं वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं। वो तो ये तो पता चल गया साफ साफ कि आखिर वो रंजिश 2 साल की रंजिश थी। वो रंजिश ये थी कि मैं अपने ससुर के आगे हाथ जोड़ता रहा, मुझे माफ ना किया गया। मैं अपनी बीवी से माफी मांगता रहा, मुझे माफ ना किया गया। यहाँ तक कि मैं अपने साले से माफी मांगता रहा, मुझे माफ ना किया गया। ये रंजिश 2 साल कितनी बड़ी होगी कि वो आते सारी अपने ससुर के ऊपर छुरियों के वार करता है और दुनिया से फानी कर देता है। अपनी बेटी को छुरियों के वार से फानी कर देता है, अपनी बीवी को छुरियों के वार से फानी कर देता है, यहाँ तक कि अपने मासूम से भतीजे को छुरियों के वार करके कत्ल कर देता है। आप खुद सोचें कि वो रंजिश क्या रंजिश होगी, वो क्या गुबार भरा होगा कि वो आते सारी चारों को कत्ल कर देता है। अगर आप अंदाजा लगा लें उसके सामने 5, 6, 7, 8 भी होते, वो सबको कत्ल कर देता। वो ऐसी गुबार अपने अंदर लेकर बैठा था। या तो इंसान जेल में सुधर जाता है या तो बिगड़ जाता है। तो ये फौजिया के शोहर ने अपना शायद सारा गुबार जो है वो अपने ससुर के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर, भतीजे के ऊपर और अपनी वाइफ के ऊपर निकाल दी।
नाज़रीन किराम, बताया ये जाता है कि बूढ़े शख्स की जो उम्र है वो 53 साल है। उसके बाद 14 साल का वो बेटा है यानी कि भतीजा है, और 12 से 13 साल की बेटी है, और फिर फौजिया उसकी बीवी जिसको वो छुरियों के वार करके कत्ल कर देता है। ये लाहौर में वाक़या पेश आता है और पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए हैं और जगह जगह तलाश किया जा रहा है उस शख्स को, और फिर इस शख्स की भी सज़ा जो होगी ना वो वही होगी। आपको पता चल गया होगा कौन सी सज़ा होगी। लेकिन यार ऐसी रंजिश, ऐसी कौन सी रंजिश कि शोहर ये काम पे उतर आया। शोहर शायद वो माफ़ियाँ याद आ रही हों शोहर को, वो सता रही हों जेल में, और फौजिया को खुश देखा कि मैं जेल में हूँ, मेरी बीवी शॉपिंग कर रही है, मेरा ससुर शॉपिंग कर रहा है। जैसे डोलमन मॉल से वापस आते हैं तो वो सबको मौत के घाट उतार देता है। नाज़रीन किराम, इसलिए माफ़ी जो है ना, माफ़ी वो दे देनी चाहिए, क्योंकि इंसान माफ़ करे ना तो यकीन माने रब कहता है कि माफ़ी जो है ना वो बंदा ही दे सकता है, मैं नहीं दे सकता, पहले बंदा देगा फिर मैं माफ़ी दूंगा। इसलिए माफ़ कर देना चाहिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।